जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 23 फरवरी 2021 ये एकादशी तिथि है और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है और इसे श्रेष्ठतम व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से प्रत्येक दुख खत्म हो जाता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि साथ साथ मृत्यु के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन जो भी व्यक्ति पूरे साल की एकादशी के व्रत नहीं कर पाते हैं, वो केवल 2 एकादशियों का व्रत पूरा कर लें तो उनको सारे मनोरथ उनके पूरे हो जाते हैं। ये जो 2 एकादशी की हम बात कर रहे हैं वो है जया एकादशी और विजया एकादशी। ये दोनों एकादशी एक साथ आती हैं। जया एकादशी, विजया एकादशी लगातार एक के बाद एक आती है। अभी 23 फरवरी को जया एकादशी है, इसके बाद 9 मार्च को आने वाली एकादशी विजया एकादशी होगी। अगर आप इन 2 व्रतों को लगातार कर लेते हैं तो आपको इनका लाभ बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो इन एकादशियों का क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, तुला राशि के लोगों को आपका ये दिन कैसा रहेगा, क्या कार्य आपको करने चाहिए, किस तरह से आप इनका लाभ पा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। बस आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों 23 फरवरी को बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। 23 फरवरी के दिन चंद्रमा तो रहेंगे मिथुन राशि में, सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, राहु और मंगल की युति है, शनि और गुरु की युति है और इस दिन त्रिपुष्कर योग, रवि योग, सौभाग्य योग, इतने सुंदर योग है। साथ में ये दिन मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन का जो संयोग है वो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। इसके अलावा जो 9 मार्च को एकादशी आएगी विजया एकादशी, उस दिन भी मंगलवार का योग रहेगा, जो कि इन दोनों ही दिनों को बड़ी धनदायक बनाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राशिफल कि ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जो 23 फरवरी का दिन है। तो इस दिन आप जो प्रयास कर रहे हैं और उनसे जो आपको सफलता प्राप्त होगी, उससे आप खुलकर खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। दिल में कुछ एक तनाव रहेगा, ये बिना वजह भी हो सकता है। तो ऐसी जो बातें हैं उनको आप थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको उनका इग्नोर करना होगा। परिवार में स्थितियां ठीक रहेंगी। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप अपने घर के हर छोटे छोटे कामों में सहयोग देते दिखेंगे, घर की जिम्मेदारियों को निभाएंगे, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा और किसी तीर्थ पर जाने के बारे में विचार कर सकते हैं या किसी मंदिर वगैरह में जाने का आप विचार कर सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए काफ़ी बेहतरीन दिन रहेगा। आप अपने मन की बातें शेयर कर पाएंगे अपने साथी से, अपनी प्रिय से। जीवन साथी दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो वहाँ किसी बात को लेकर कोई बहस हो सकती है। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें और खर्चा कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हालांकि ये खर्चा आपके घर परिवार पर ही होगा। तुला राशि के जो प्रेमी हैं उनके लिए दिन जो है अच्छा रहेगा। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ठीक ठाक रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उनकी मनपसंद चीज़ें करते नजर आएंगे। तो कुछ इस तरह से आपका जो दिन है वो व्यतीत होगा। और अब हम बात करें कि ये जो एकादशी हैं इनका किस तरह से आप लाभ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप तुला राशि के उन लोगों की जिन युवक या युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर धन संबंधी मामले अटके हुए हैं, आपका बिजनेस नहीं जम पा रहा है, जो काम करते हैं किसी न किसी वजह से बंद हो जाता है या कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही एकादशियाँ आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगी व्रत करने के लिए। व्रत करें और इन एकादशी को आप व्रत करते हैं तो अपने मन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं।
जीवन के सभी अभाव को दूर कर सकते हैं। जिस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये व्रत किया जाता है वो उद्देश्य जल्दी ही पूरा हो जाता है। धन, संपत्ति, सुख, वैभव, ऐश्वर्य सभी वस्तुएं आपको सहज ही उपलब्ध होने लग जाती हैं। और साथ में इन एकादशी का व्रत करने से आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, चंद्र मजबूत होता है। सूर्य मजबूत होगा और चंद्र मजबूत होगा तो मानसिक रूप से और व्यावसायिक और करियर की तरफ से आप बड़े स्ट्रांग रहेंगे। बाकी कुंडली के जो अन्य ग्रह हैं वो भी संतुलित होते हैं। इतना उत्तम ये व्रत होता है। अब इस व्रत को आपको करना कैसे है? तो इन व्रत को करने के लिए आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। अपने स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है। ये गंगा स्नान जितना महत्व आपको देता है। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी का पूजन करना है। अपने मन, वचन को, कर्म को पवित्र बनाकर रखना है और पूरा दिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद का सेवन करने से आपको बचना है। पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और इस एकादशी के दिन ना तो चने और ना ही चने से बने आटे की चीज़ें आपको खानी है। जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो उस पूजा में धूप, फल, फूल, दीप और पंचामृत का प्रयोग करें। तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन तुलसी के पत्ते इस दिन तोड़े नहीं, वो पहले ही आपको तोड़ कर रखना है। अपने मन में किसी भी तरह का क्रोध ना लाएं, द्वेष भावना ना लाएं और दूसरों की निंदा करने से भी आप ज़रूर बचें। इसके साथ इस दिन शाम के वक्त या सुबह के वक्त आपको कथा ज़रूर सुननी है। जया एकादशी की कथा सुनने से आपके समस्त दुख दूर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम कथा के बारे में जान लेते हैं। जया एकादशी की कथा के अनुसार नंदन वन में एक बार उत्सव चल रहा था और इसमें सभी देवता, सिद्ध संत मौजूद थे। उस समय गंधर्व लोग गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। देव सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गई और सभी मर्यादा भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की इस भंगिमा को देखकर वो अपना सुर ताल बिगाड़ बैठे। तब इंद्र पुष्पावती और माल्यवान के कार्य पर क्रोधित हो गए और दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। तब श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन केवल फलाहार पर रहे और रात में ठंड के कारण उनकी मौत भी हो गई। अनजाने में उनसे जया एकादशी व्रत हो गया और उन्हें उस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए। स्वर्गलोक में फिर से उन्हें सम्मान दिया गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए कि पिशाच योनि से इन्हें मुक्ति कैसे मिली। जब उन्होंने यह पूछा तो माल्यवान ने कहा, भगवान विष्णु की जया एकादशी का ही ये प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इससे इंद्र अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप सब मेरे लिए भी आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंदपूर्वक रहिए। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।